बिजनेस करने में जो आपको मुश्किलात आएंगे, जो आपको दिक्कत आएगी, उसका हम आपको रास्ता बता सकते हैं। पूंजी बिजनेस में बाधा नहीं है, ये बाधा है आपका माइंडसेट। बिजनेस करना हमें जरूरी है ताकि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि आपके अगले जनरेशन को कोई ज्यादा टेंशन नहीं हो। सबकी जो है ये संस्था, वो हमको बिजनेस करने के लिए प्रेरित करती है। अब आप कहेंगे कि बिजनेस क्यों करना। थैंक यू किरमानी साहब, थैंक यू वेरी मच, और थैंक्स टू एवरीबॉडी। मंच पे जो आसीन हैं हमारे सीनियर, उनका भी धन्यवाद, उनको भी हमारा नमस्कार। और अभी तक जो बात सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, इससे समझ आ गया होगा कि हम लोग क्यों आज ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये सबको समझ आ गई कि सबकी क्या है और क्यों है, या नहीं आई, ये बताएं तो फिर मैं वहीं से बात शुरू करूं। सबको समझ आ गई? हाथ उठा दीजिए। नहीं आई, इसका मतलब हाँ। तो आप समझिए कि सबकी जो है ये संस्था, वो हमको बिजनेस करने के लिए प्रेरित करती है। अब आप कहेंगे कि बिजनेस क्यों करना, बिजनेस हम क्यों करें, तो इसको मैं समझाता हूं आपको, हम बिजनेस क्यों करें। हमारी जो मानसिक रूप से हम ये सोचते हैं कि नौकरी तो बहुत आसान है, नौकरी मिल जाएगा तो हमारा जिंदगी चल जाएगा। लेकिन नौकरी मिल जाने से जो आपकी जिंदगी चलेगी वो आप ही तक सीमित रहेगी। आपके अगले जनरेशन को फिर नौकरी ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास कई उदाहरण हैं, बैठे हैं, डॉक्टर साहब हैं, कुशवाहा साहब हैं, लक्ष्मण जी हैं, अभी रंजीत महतो जी हैं, जिन्होंने नौकरी छोड़ छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया। और डॉक्टर सचान एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं कि नौकरी करते तो कहाँ होते, और आज नौकरी छोड़ के बिजनेस करी तो कहाँ हैं। लक्ष्मण साहब, कुशवाहा साहब हैं, ये एग्जाम्पल हैं कि नौकरी करी, छोटी से छोटी नौकरी करी, और नौकरी करके कहाँ पहुँचते और आज कहाँ हैं। तो नौकरी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिजनेस करना हमें जरूरी है ताकि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि आपके अगले जनरेशन को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं हो सकता है अगला जनरेशन हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट न ले, कोई बात नहीं, वो अपना बिजनेस खड़ा करे, बट हमारी मानसिकता जो है वो बिजनेस करने की होनी चाहिए, नौकरी करने की नहीं। आप अगर बहुत मेहनत करके आईएएस बन भी गए तो आपके सुपुत्र को या आपके परिवार को वो पोस्ट नहीं मिलेगा, वो आईएएस नहीं बन जाएंगे। आईएएस बनने के लिए या कोई भी नौकरी, अच्छी नौकरी करने के लिए, क्लास 1 ऑफिसर करने के लिए खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया बिजनेस का, तो अगले जनरेशन को बहुत कम मेहनत में वो बहुत आगे ले जा सकता है चीज़ों को, बिजनेस या प्रोफेशन जो भी है। तो ये एक जरूरी है। अब लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, बिजनेस कैसे करें। तो मैं आपको बताऊं कि पूंजी बिजनेस में बाधा नहीं है, ये बाधा है आपका माइंडसेट। आप करना क्या चाहते हैं, ये बाधा है। अगर आप बिजनेस करना चाहेंगे तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे। आपको पूंजी किसी को बहुत पैसा है तो वो बहुत सफल बिजनेसमैन बन जाए, उसका अगला जनरेशन या बच्चे, जरूरी नहीं है। आपकी माइंडसेट अगर बिजनेस की है, देखिए बनिया कम्युनिटी है, बनिया कम्युनिटी में कोई आदमी नौकरी नहीं ढूंढता है बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि बनिया कम्युनिटी में नौकरी नहीं करते हैं, नौकरी करते हैं, बट जो बनिया कम्युनिटी का जो माइंडसेट है बच्चों का, वो बिजनेस में सेटल होना है, नौकरी में नहीं होना है। हो सकता है जिस तरह का बिजनेस करना चाहें उस तरह की कंपनी में, उस तरह के फील्ड में थोड़ी दिन नौकरी कर लें, ये एक हो सकता है बात, लेकिन नौकरी करना उनका मकसद नहीं है। इवन आईएएस बनना भी उनका मकसद नहीं है। अब कुछ बच्चे जिनका हो सकता है बिजनेस फैमिली सेटअप नहीं हो, ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं, वो पढ़ाई लिखाई करके बन जाएं, आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाएं, या क्लास 1 ऑफिसर बन जाएं, लेकिन उसकी रेशियो बहुत कम है। रेशियो ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का कि बिजनेस में हम कैसे सेटल हों। तो हमें भी अपनी माइंडसेट बदलनी पड़ेगी। बहुसंख्यक समाज जो है ये नौकरी के पीछे भागता रहा शुरू से, अभी काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं। तो सबकी जो है ये प्रमोट करता है कि आप बिजनेस करें, और बिजनेस करने में जो आपको मुश्किलात आएंगे, जो आपको दिक्कत आएगी, उसका हम आपको रास्ता बता सकते हैं। अब बहुत से लोगों की कंफ्यूजन है कि सबकी पैसा दे दे हम बिजनेस करेंगे। तो सबकी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, फाइनेंशियल बैंक नहीं है कोई जो आपको पैसा दे दे और आप बिजनेस करें। पैसा देने का तरीका बता सकता है,
हमारे यहाँ प्रोफेशनल हैं, हमारे यहाँ बैंकर हैं, हमारे यहाँ जैसे सीए हैं या वकील हैं या और भी कंसल्टेंट हैं, वो आपको तरीका बताएंगे कि आपको कैसे करना है। करना तो आप ही को पड़ेगा। अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना तो आप ही को पड़ेगा। आप सोचते हैं मरे कोई और स्वर्ग हमें मिले, तो ये चलो ये तो एक परसेप्शन है। स्वर्ग तो जिंदगी में ही है, मरने के बाद नहीं है कुछ भी। तो मेरे कहने का मतलब, आपको जीवन में अगर सफल होना है तो मेहनत परिश्रम आप ही को करना पड़ेगा। आप इस भरोसे ना रहें कि कोई और कर देगा और उसका फल आपको मिलेगा। तो इसलिए बिजनेस करना जरूरी है। और जैसे बाबा साहब ने कहा, नॉलेज इज पावर। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अभी किरमानी साहब कह रहे थे कि लाइब्रेरी क्यों जरूरी है और पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि ज्ञान आपको नहीं होगा तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जो करना चाहते हैं वो आप कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाएंगे, डरे डरे करेंगे। पता नहीं बिजनेस करेंगे तो डूब जाएगा, हमारा पूंजी डूब जाएगा, हमारा ये। जरूरी नहीं कि आप जो बिजनेस शुरू करें उसी में आप सफल हो जाएं और उसी में बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएं। आपको एक नंबर ऑफ एग्जाम्पल मिल जाएगा, जो उन्होंने छोटे बिजनेस शुरू किया, नहीं चला, दूसरा बिजनेस शुरू किया, नहीं चला, तीसरा शुरू किया, चौथा शुरू किया, तब जाके कहीं सक्सेस मिली। तो आपको ये माइंडसेट करना पड़ेगा, हमको करना बिजनेस ही है। उसमें जो बाधाएं आएगी उससे हमें लड़ना है, उससे हमें रूबरू होना है और उसके लिए हमको जद्दोजहद करनी है। बिजनेस में परेशानियां आती है, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं आती जिसको दूर नहीं किया जा सकता। आपको सही मार्गदर्शन चाहिए। इन्हीं सब मार्गदर्शन के लिए सबकी संस्था है जो आपको हेल्प करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी और आपको हर जगह सहयोग करेगी। तो इसीलिए बिजनेस जरूरी है और बिजनेस करने का माइंडसेट बनाइए, अपना माइंडसेट बनाइए और अपने बच्चों का माइंडसेट बनाइए। अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपका अगला जनरेशन भी आपको देख करके प्रेरित होगा कि भाई हमें भी बिजनेस करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में सेटल होने में समय लगता है, लेकिन एक बार अगर सेटल हो गए तो आपके लिए आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट है। आपको पूरे जीवन में बहुत मेहनत लास्ट में नहीं करना पड़ेगा। बच्चे अगर आपके सक्षम हो गए तो वो संभाल लेंगे, नहीं सक्षम हुए तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है उससे आपका बिजनेस चलेगा। और आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑटोमेशन का ज़माना है, एआई का ज़माना है। हर बिजनेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें कि आईटी और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आजकल ऑटोमेशन हो रहा है, हर बिजनेस और प्रोफेशन ऑटोमेशन हो रहा है, जिसमें कि आदमी की और खुद प्रमोटर की और मालिक की कम से कम भागीदारी है। आप कम भागीदारी, कम समय देकर भी सब कुछ कर सकते हैं। ऑफिस में हर चीज ऑटोमेशन है। आप जो काम एक आदमी पूरे दिन भर में करेगा वो आपका एआई और आपका टूल, आपका सॉफ्टवेयर 10 मिनट में कर देगा। तो हमें बिजनेस में यह भी ध्यान रखना है कि हमको टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है। ऐसा नहीं ट्रेडिशनल तरीके के हम घर घर जाके दुकान, आप देखते ना अभी ऐड आता है 10 मिनट में आपके घर ऑर्डर, ब्लिंकिट और पता नहीं क्या क्या जेप्टो और जो भी आ गया है कि 10 मिनट में घर बैठे आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको अपने को अपडेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पुराने समय से ढर्रे से बिजनेस चले आ रहे हैं, उसी को हम ढोते रहें और हमारा अगला जनरेशन भी उसी लाइन पे चले। आप समय के हिसाब से अपने को नहीं बदलेंगे तो आप नोकिया और एचएमटी हो जाएंगे, जो अच्छे प्रोडक्ट के बावजूद भी बाजार में नहीं बिक रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि अपने को समय से अपडेट नहीं किया। तो आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने कंपटीटर, अपने एनवायरनमेंट, अपने मार्केट को देखना पड़ेगा और उसके साथ अपने को चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए बिजनेस में हमें अपडेट रहना जरूरी है। तो ये मैं जो कहना चाहता था ये बात। और बाकी अभी आगे हमारे और भी वक्ता हैं, हमारे बीच चौहान साहब हैं जिनका हम बात सुनेंगे। आर.एस. चौहान साहब रिटायर्ड आईपीएस हैं और ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। और वैसे तो इन्होंने जॉब किया, लेकिन रिटायर होने के बाद इन्होंने भी बिजनेस की तरफ अपना मूड बना रहे हैं कि हम भी कुछ बिजनेस करें। देर से सही, देर आए दुरुस्त आए। तो बिजनेस करने की कोई उम्र नहीं होती, पहली बात तो आप ये समझ लो। आप केएफसी का नाम तो सब जानते होंगे। आपको पता है केएफसी ने कब बिजनेस शुरू किया था? आफ्टर 60 ईयर्स। और आज देख लो केएफसी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो बिजनेस करने की कोई उम्र नहीं होती, माइंडसेट होता है।
कब आपका माइंडसेट जागा, कब आपका माइंडसेट तैयार हुआ कि अब हमको बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि नौकरी तो 60 साल में सारी रिटायर कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर वाले भी, गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी। और अगर आप 80 साल जिए, 90 साल जिए, तो फिर आप 20-30 साल क्या करेंगे? ऐसा लगेगा कि हम तो बेकार के आदमी हो गए, हमारा तो कोई यूज ही नहीं है। घर वाले भी समझते हैं अब तो रिटायर हो गए, अब क्या है, कमाई तो हो नहीं रही है, पेंशन आ रहा है, उससे गुजारा नहीं होता है। तो इसलिए बिजनेस जरूरी है। आप 60 साल के बाद भी सोच सकते हैं बिजनेस का, ये खूबी है बिजनेस की। तो इसीलिए हमें बिजनेस माइंडसेट करना पड़ेगा। बिजनेस बड़ा छोटा नहीं होता, पहली बात तो ये समझ लें। कुछ भी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कबाड़ी का बिजनेस शुरू किया और आज वो कागज का फैक्ट्री लगाए हुए, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। तो वो कबाड़ी का बिजनेस लोग बड़े बड़े हे दृष्टि देखते हैं, क्या कबाड़ी का काम करता है। अरे कबाड़ी का काम करके वो कहां से कहां पहुंच गया, ये नहीं देखा आपने? तो इसलिए बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा, छोटे से बड़े लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।